गरीब किसान अमीर किसान। ये कहानी है शंकर नाम के एक किसान की जो मदनपुर गांव में रहता था। शंकर के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा थे। शंकर का छोटा भाई माधव अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ पड़ोस में ही रहता था। माता पिता के चले जाने के बाद ही छोटे भाई माधव ने शादी कर ली और अलग रहने लगा और जायदाद के 2 खेतों में से एक खेत शंकर और माधव ने आपस में बांट लिया। दोनों अपनी अपनी फसलों पर ध्यान देने लगे। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक जमींदार भी रहता था जो फसलों की आढ़त का काम करता था। गांव के सभी किसान जो भी फसल उगाते उसे बिकवाने का सारा हिसाब जमींदार प्रकाश ही करता था। गांव के लोग सीधे थे, ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, इसलिए वो प्रकाश को ही अपनी फसल बिकवाने के लिए दे देते थे। प्रकाश चालाकी से फसल बिकवा कर बीच में से रुपए खा जाता था। शंकर को प्रकाश का स्वभाव पसंद नहीं था, पर मजबूरीवश वो प्रकाश को फसल में से हिस्सा देने पर मजबूर था। प्रकाश की मंडी में बहुत जान पहचान थी। प्रकाश से पूरा गांव डरता था। सब प्रकाश के क्रूर स्वभाव को जानते थे, इसलिए गांव में कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन शंकर घर पर खाना खा रहा था, तभी उसका भाई माधव आता है। शंकर भैया, ओ शंकर भैया, अरे कहाँ हो? माधव, क्या हुआ? आओ आओ, अरे खाना खा लो। सरला, माधव की भी थाली लगा दो। अरे नहीं नहीं शंकर भैया, मैं खाना खाकर आया हूं। आप जल्दी से खाना खा लो और मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है माधव? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शंकर भैया, वो प्रकाश जमींदार जो है वो बोल रहा है कि कुछ किसान प्रकाश जमींदार के खिलाफ हो गए हैं। किसान कहीं भी किसी भी शहर में अपनी फसल को बेच रहे हैं। किसान बोल रहे हैं कि अब हमें फसल बिकवाने के लिए जमींदार की जरूरत नहीं होगी, जमींदार बीच में से पैसे खाता है। ये सब सुनकर प्रकाश जमींदार गुस्से में आ गया है और अपने गुंडों से किसानों को पिटवाने के लिए बोल रहा है और कह रहा है कि मैंने उनका साथ नहीं दिया तो हमारी फसल कहीं भी नहीं बिकने देगा। और फसल नहीं बिकी भैया तो फसल तो खराब हो जाएगी ना, जाना तो पड़ेगा ही। देखो माधव, प्रकाश जमींदार मुझे पहले से ही सही नहीं लगता, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी फसल को अपने लगाए दामों पर ही बेच पाएंगे। अब तो अब सोच के देखो, इसका फायदा तो हमें ही होगा ना। मैं नहीं जाने वाला और ना ही मैं जाऊंगा, और मेरी मानो तो प्रकाश जमींदार ठीक नहीं है। मैंने भी अब उसे फसल का हिस्सा देना बंद कर दिया है। शंकर भैया, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हाँ, आप बर्बाद हो जाओगे यदि फसल नहीं बिकी तो। देखो, मैं तो जा रहा हूं। हाँ। माधव प्रकाश के साथ किसानों से लड़ने चला गया। इसके लिए मदन रोजाना जमींदार के साथ बैठता और गांव के कुछ अमीर किसान भी उसका साथ देने के लिए तैयार थे। प्रकाश ने गांव के गरीब किसानों को भी जबरदस्ती मजबूर किया। बेचारे गरीब किसान खेतीबाड़ी करके मेहनत करते और प्रकाश जबरन उनकी फसल हड़पता था। कमजोर गरीब किसान जानते थे यदि उन्होंने प्रकाश को फसल का भाग नहीं दिया तो वो उनकी फसल खराब कर देगा और बिकने नहीं देगा। गांव वालों ने इसी डर से प्रकाश को फसल देना सही समझा, पर वो ये नहीं जानते थे कि जो भी वो कर रहे हैं वो गलत है। यदि वो खुद बाजार में जाकर फसल को बेचेंगे तो उससे उन्हें दुगना फायदा होगा। इस बात से वो बेखबर थे। प्रकाश ने सभी अमीर किसानों को भड़का दिया था। अमीर किसान भी प्रकाश से गरीब किसानों की फसल का कुछ हिस्सा लेने लगे। कुल मिलाकर सब कुछ घोटाला था। मदन भी खेतीबाड़ी का काम छोड़कर प्रकाश के साथ रोजाना फसलों का हिसाब करने आ जाता। पूरा पूरा दिन वहां बैठा रहता। जो भी किसान प्रकाश की बात से इनकार करते, प्रकाश उन किसानों को जबरदस्ती भूखा प्यासा रखता। भूखे प्यासे रहने की वजह से गरीब किसान बीमार पड़ने लगे। एक दिन, अरे प्रकाश जी, ये देखिए, अरे रामदेव काका बेहोश हो गए हैं। अरे रामदेव काका, अरे उठो उठो। अरे इतने कमजोर बनोगे तो कैसे खेती करोगे और मुझे कैसे पैसे दोगे? ए बिरजू, रामदेव को घर भेज। बीमार लोगों का कोई काम नहीं मेरे पास। कल से इसकी जमीन मैं संभालूंगा। कुछ गरीब किसान रामदेव को घर तक छोड़ देते हैं। प्रकाश की इस हरकत से सभी गरीब किसान बहुत मायूस हो जाते हैं।
माधव देखता है कि शंकर अपनी फसल खुद ही मंडी में बेच आया है और वो भी बढ़िया दामों पर। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। शंकर भैया तो अपनी सारी फसल मंडी में बेच आए हैं और वो भी अच्छे दामों पर। मेरी तो सारी फसल बिना कटे बर्बाद हो रही है। अब पता नहीं प्रकाश जी का ये धरना कितने दिन और चलने वाला है। अभी सुनो जी, घर में राशन और अनाज खत्म हो रहा है, पैसे भी नहीं है, गुजारा कैसे चलेगा? हम गरीब किसानों का तो फसल ही सहारा होता है ना जी। आप अपनी फसल को बेच क्यों नहीं रहे हो? यदि समय पर फसल नहीं बेची तो फसल खराब हो जाएगी, फिर हम पूरे साल क्या खाएंगे? पत्नी की बात सुनकर माधव सोच में पड़ जाता है और वो प्रकाश के पास जाता है। प्रकाश जी, मैं रोजाना आपके साथ किसानों को धमकाने जाता हूँ। मेरा खेती बाड़ी का काम बंद है। घर में खाने पीने और पैसों की कमी हो रही है। मेरा बेटा सोनू भी अभी बहुत छोटा है। परिवार की देखभाल कैसे करूं? देखो भाई माधव, मुझे भी कोई शौक नहीं है बेकार के झमेले करने का, पर ये किसान जो मेरे खिलाफ हो गए ना, उन्हें भी तो सीधी राह पर लाना है। पर प्रकाश जी, शंकर भैया अपनी फसल को मंडी में बहुत ही बढ़िया दामों में बेच कर आए हैं। मैं भी अपनी फसल को मंडी में बेचना चाहता हूं प्रकाश जी, फिर मुझे भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। मुझे अपने परिवार को पहले देखना है प्रकाश जी। मैं आपका साथ और नहीं दे सकता जी, यहां बता रहा हूं। देखिए, मैं अपने परिवार को भूखे मरते नहीं देख सकता। मैं कल ही अपनी फसल शहर में बेच आऊंगा। ये कहकर माधव वहां से चला जाता है। प्रकाश जमींदार को माधव का इस तरह से जाना अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो इसे अपना अपमान समझता है और माधव से बदला लेने के लिए वो अपने आदमियों को बुलाता है और उन्हें कहता है, अरे रामू, बिरजू, गोपी, अरे मटको, इधर आओ। जाओ जाकर माधव के खेत में आग लगा दो और उसकी सारी फसल को तबाह कर दो। जलाकर राख कर दो उसका खेत। मुझे मना करता है, मेरा साथ नहीं देगा। अरे मैं इन लोगों के लिए एक तो बिचौलिया बनकर फसल बिकवाता हूं और यही लोग मेरी पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं। आज इन किसानों के पर निकल आए हैं और ये उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये गरीब जाहिल किसान कहीं के अपनी फसल को खुद मंडी में बेचेंगे। बेचकर दिखाएं। इनके पर न काट दिए तो मेरा नाम भी प्रकाश जमींदार नहीं है। जाओ अब तुम लोग, चलो जाओ जल्दी से, जाओ जाकर आग लगा दो। प्रकाश के आदमी माधव की सारी फसल में आग लगा देते हैं। उसका सारा खेत उजाड़ देते हैं और चले जाते हैं। एक व्यक्ति भागा भागा माधव के घर जाता है और उसे बताता है कि तेरे खेत में आग लग गई है। माधव अपनी पत्नी के साथ खेत पर भागता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। माधव का सारा खेत जलकर तबाह हो चुका होता है। सारी फसल राख बन चुकी होती है। माधव और उसकी पत्नी रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। वो व्यक्ति माधव को बताता है कि प्रकाश के आदमियों ने उसके खेत को जलाया है। ये सुनकर माधव अपने किए पर पछताने लगता है कि काश वो शंकर की बात को मान जाता और प्रकाश का साथ ना देता, तो आज वो भी शंकर की तरह खुद फसल बेचकर अपने परिवार की देखभाल कर रहा होता। इतनी देर में शंकर भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच जाता है। माधव अपने भाई शंकर को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। शंकर माधव को अपने गले लगा लेता है और उसे दिलासा देता है। शंकर की पत्नी भी माधव की पत्नी को दिलासा देती है। वो घर आ जाते हैं। शंकर माधव को कहता है कि वो पुलिस में शिकायत कर दे। माधव की शिकायत पर पुलिस प्रकाश के आदमियों को पकड़ लेती है और उनकी गवाही पर प्रकाश को मुजरिम मानकर गिरफ्तार कर लेती है। प्रकाश को जेल हो जाती है। माधव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माधव अपने भाई शंकर की सहायता से दोबारा खेती करता है और फसल को अपनी मर्जी द्वारा बेचता है। अब कोई प्रकाश जमींदार जैसा व्यक्ति बीच में से पैसे नहीं खाएगा। ये बात माधव को समझ में आ जाती है। गांव के किसान भी इस बात को समझ जाते हैं। प्रकाश को अपने किए की सजा मिल जाती है और उस दिन से गांव में सब किसान परिवार खुशहाल हो जाते हैं।